हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ डिम्पल कबाड़िया और राजेश खन्ना की शादी के बारे में। आप देखिए कि मैं इस शादी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। कई साल पहले ना मैंने डिम्पल कबाड़िया जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, जहाँ उन्होंने खुद से कन्फेस किया था कि मैं कभी भी मैरिज मटेरियल नहीं थी। मेरी बेटियां वो गलतियां नहीं कर रही हैं जो मैंने करी हैं। मुझे ये दो लाइनें ही याद हैं, पूरा इंटरव्यू तो मुझे याद नहीं है। तो तभी से मुझे ये चीज़ समझ में उस टाइम पर नहीं आई, लेकिन आज भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये क्या कहना चाह रही थी। ये यही कहना चाह रही थी कि भाई मैंने जो है शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, मैं शायद वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं कर पाई जो एक वाइफ को करने चाहिए, और इसी वजह से ये शादी टूटी है। और मेरी जो बेटियां हैं वो सारे समझौते कर रही हैं, वो हर पॉसिबल कोशिश कर रही हैं जो मैंने अपनी शादी के लिए नहीं की। इसका मतलब तो यही हो सकता है, और मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि आज जिस तरीके से डिम्पल कबाड़िया जी एक आज़ाद की ज़िंदगी जी रही हैं, एक आज़ादी के साथ में वो काम भी कर रही हैं, कोई हिंड्रेंस नहीं है। बेटियां मैरिड हो चुकी हैं, अपने अपने घर में सेटल हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, कोई ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनकी बहन जो थी सिंपल, जो उनका बेटा था, वो भी अब बड़ा हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। फिल्मों में वो भी आया है, करण कबाड़िया नाम है उसका, लेकिन ठीक है, वो करियर का तो एक अलग बात है। बट ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिम्पल कबाड़िया पर अब नहीं है। उन्होंने अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद जो है वो काम किया, और जो सिंपल कबाड़िया थी, जो करण की मदर थी और डिम्पल कबाड़िया की छोटी बहन थी, और वो खुद भी एक्ट्रेस थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक तरीके से ये मैं समझ सकती हूँ कि उनकी शादी कैसी रही होगी। आप खुद ही सोचिए ना, ये 15-16 साल की लड़की की शादी जब एक 31 ईयर्स के आदमी के साथ हो, तो क्या उनकी बीच में बैठेगी इक्वेशन। अब देखिए, ऐसी ही मैरिज सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब की थी, और उनके तो बच्चे भी नहीं थे, फिर भी जो है उतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी वो एंड तक साथ रहे। और सायरा बानो जी ने काफ़ी सेवा करी दिलीप कुमार जी की। यहाँ पर राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के तो दो बच्चे भी थे, फिर भी ये लोग साथ नहीं रहे। वो बात अलग है, डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन जो एक साथी का साथ में होना, बच्चों का एक घर में रहना, वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। वो बात अलग है कि फिर उनसे अलग होने के बाद जो भी वो अपनी लाइफ में उनके जो भी हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब ये लोग साथ में होंगे तो कितना टॉक्सिक इनका रिलेशनशिप होगा। डिम्पल कबाड़िया एक टीनेजर लड़की, आप सोचिए, एक तरीके से ये बालिका वधू थी जब इनकी शादी हुई। जैसे कि होते ना, छोटी उम्र में पक्के रिश्ते बना दिए, और यही होता है अंजाम। और डिम्पल कबाड़िया को पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर था, या वो फिल्म, एक ही फिल्म करके इतना उस वक्त थक गई थी कि उन्हें काम नहीं करना था, या फिर जो रोमांटिक उनकी जो लाइफ ऑन स्क्रीन उन्होंने जी थी, वो उसको ऑफ स्क्रीन भी जीना चाहती थी। द राजेश खन्ना, द सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिसे देश की हर लड़की अपना पति बनाना चाहती थी, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंग से एक लाल पदार्थ जो निकलता है उससे वो खत भी लिखा करती थी। मैं बोलना नहीं चाहती वो वर्ड, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो इतना ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फैंटेसी राजेश खन्ना के लिए हर लड़की के मन में थी। तो आप सोचिए कि जब डिम्पल कबाड़िया की शादी राजेश खन्ना से हो रही होगी तो उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी कि मैं दुनिया की सबसे शायद खूबसूरत लड़की हूँ, सबसे जो है होशियार लड़की हूँ, सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, सबसे खूबसूरत हूँ, कुछ भी आप कह लो, हुस्न परी हूँ, जाने जहाँ हूँ, कि मुझे जो है राजेश खन्ना पति के रूप में मिल रहा है। लेकिन वही वाली बात होती है कि बॉलीवुड में जो शादियाँ होती हैं वो सिर्फ हाथी के दांत की तरह ही होती हैं, देखने में कुछ और खाने के कुछ और। तो ऐसे ही ये हाल रहा
ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने जितने भी साल साथ रहे, 10-11 साल जो भी अप्रॉक्सी ये साथ में रहे, तो कितना ज़्यादा इनके बीच में टेंशन कलेश रहा होगा। और आप सोचिए कि एक लड़की जो इतनी यंग एज में जब वो मदर बनती है, वो मदर भी है बीवी भी है, तो किस तरीके से डिम्पल कपाड़िया ने ये दोनों रोल निभाए होंगे। फिर उसके बाद इनको एक और बच्चा भी हो गया। तो वही वाली बात है कि जिस एज में एक लड़की ग्रो करती है, ज़िंदगी को समझती है, अपने लिए कुछ सोचती है, उस एज में वो जो है किसी की बीवी किसी की माँ बनकर बैठी है, तो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। ये मैंने देखा है, लड़कियां जब यंग एज में शादी करती हैं उस टाइम पर तो शादी का ऐसा मोह चढ़ा हुआ होता है, ऐसा खुमारी चढ़ी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती हैं उनको समझ में आता है कि हमने तो अपने आप को नरक में झोंक दिया है, हमने तो बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया, ये क्या कर दिया, काश हमने थोड़ी अक्ल लगाई होती, काश। लेकिन उस टाइम पर तभी क्या होता था, वो टाइम ही ऐसा होता था कि भाई लड़कियां कुछ सोचें उससे पहले उनका दिमाग ग्रो करे, उनको जो है किसी के साथ बांध दो, यही होता था। आज भी लोग कहते हैं कि भैया लड़की की शादी जो है एक एज तक हो जानी चाहिए, जब वो थोड़ी और हो जाएगी 30 से ऊपर की हो जाएगी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो दिमाग ज़्यादा चलाएगी। वो बात सही है, क्योंकि जब लड़कियां यंग एज में होती हैं तब वो अपने लाला वर्ल्ड में होती हैं, लाला लैंड में होती हैं, और उस लाला लैंड में उनको किसी लाला या लाले के हवाले कर दिया जाता है। आप देखिए 15 साल का एज डिफरेंस है, ये कितनी बड़ी, मैं क्या बोलूँ इसको, संजोग कह लूँ क्या कह लूँ। आप सोचिए अगर डिम्पल कपाड़िया को काम नहीं भी करना था तो वो कुछ और अपनी लाइफ में कर सकती थी शादी के अलावा भी। और अगर चलिए वो काम भी अगर करती तो कितना उनके करियर में और फिल्में जुड़ती। उन्होंने अपने कितने साल जो हैं वो बर्बाद कर दिए। कहने को वो कह सकती हैं नहीं भाई मैं मदर बनी, कहाँ बर्बाद हुए, मेरे को इस शादी से 2 बच्चे मिले, जो अक्सर औरतें जो हैं इस तरह के रिंकी रोने तो नहीं, लेकिन अपने आप को महान बताने के लिए कि चलो कोई बात नहीं मुझे बच्चे तो मिले, ये मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर बच्चों ही मिले होते और यही पॉजिटिव पॉइंट होता तो फिर आप साथ में रह रहे होते, लेकिन आप साथ में नहीं रह रहे होते, क्योंकि बच्चों के अलावा भी शादी में बहुत कुछ होता है। लेकिन वही वाली बात है कि इन्होंने जो है अपने बारे में सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो है पूरी तरीके से ये रिश्ता नहीं तोड़ा, क्योंकि वो शायद जानती थी कि इनके जो हस्बैंड हैं वो शायद लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन करें। तो क्या होता है कि जब डिवोर्स हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चों का जो मिला सेटलमेंट के दौरान दैट्स इनफ। उसके बाद तो फिर अगर वो दूसरी शादी करते तो वो उनकी बीवी और नए बच्चों का होता। तो मे भी शायद यही सोचकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भले ही हम एक घर में ना रहें लेकिन समाज में तो हम आज भी मिस्टर और मिसेस खन्ना के बलबूते पर ही अपना जो है वो इस टूटे हुए रिश्ते को चलाएंगे, ताकि जो मेरे बच्चों का हक है वो मेरे बच्चों का ही रहे। और यही वजह है कि जब उनकी डेथ के बाद जो उनकी खास सहेली थी राजेश खन्ना जी की, अनीता जी, उनके साथ उनका कितना जो है लंबा कोर्ट केस चला और शायद अभी भी चल रहा है। अनीता जी बिग बॉस सीज़न 7 में आई थी और पहले दूसरे हफ्ते में ही वो चली गई थी। तो ये एक रियलिटी है इनकी रिलेशनशिप की कि कितना बड़ा गलत डिसीजन इन्होंने लिया और क्या माइंड सेट रहा होगा कि भाई इतना बड़ा देश का, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार मेरा पति बन रहा है, अरे मैं तो भाई क्या मैंने मोती दान किए हैं, अरे रे रे मेरी फिल्म भी आई और उसके बाद जो है उसके रिलीज़ से पहले ही मेरी शादी हो गई, अरे बल्ले बल्ले शावा शावा। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ जो है वो धीरे धीरे करके थल्ले थल्ले चला गया। लेकिन खैर इनके साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि इनका जब कम बैक हुआ तब इन्होंने वाकई अपना कम बैक की तरीके से किया, अपने पर मेहनत करी। 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी
इन्होंने अपने आप को जो है फिट किया और अपना करियर शुरू किया, और ऋषि कपूर के साथ ही इन्होंने अपना कमबैक किया। डेब्यू भी बॉबी फिल्म से इन्होंने ऋषि कपूर के साथ किया, डेब्यू भी इन्होंने किया, और एक और फिल्म थी प्यार में ट्विस्ट, उसमें भी ये ऋषि कपूर के साथ नज़र आई थी। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया, और बहुत अच्छी बात है कि ये अभी भी काम कर रही हैं। और इन्होंने शायद, मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चों का ज़रूर नुकसान हुआ इस सेपरेशन से, जो भी है, लेकिन हाँ, कई लोगों को ना शादी फलती नहीं है। मैं सच बताऊं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, क्या होता है ना, कई लोग शादी करके उनकी ज़िंदगी संवर जाती है और कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तबाह इन द सेंस ये नहीं कि उनकी जान पे बन आती है, जान पर तो खैर अब बनने लगी है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका जो ग्रोथ होती है मेंटल इमोशनल, वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये शायद डिम्पल कबाड़िया जी ने भी महसूस किया, और इसी वजह से जो है उन्होंने अलग होना बेहतर समझा, और जैसे ही वो अलग हुई उसके बाद उन्होंने जो काम किया, और मैंने उनकी फ़िल्म रुदाली के बारे में भी बात करी थी, जो मेरी फ्रेंड इट्स अनियन ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म को लेकर रिव्यू करूं, तब भी मैंने वहाँ पर जो है डिम्पल कबाड़िया जी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी। और इनकी जो बेटियां हैं वो अपने घर में हैं और अच्छे खासी अपनी शादीशुदा गृहस्थी में रची बसी हुई हैं और काम भी कर रही हैं, बच्चे भी हैं। तो ठीक है, अब ये भी अपनी मदर को जो है देखती होंगी कि ठीक है, हमारी माँ एक आज़ाद की ज़िंदगी तो जी रही है और हम जो हैं खूंटे से बंधे हुए हैं, लेकिन खैर ठीक है, वो ये भी सोचती हैं कि भाई जो हमने देखा है वो हमारे बच्चे ना देखें। बट खैर, ये जो भी डिसीजन था, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग डिसीजन था। मैं हर उस लड़के या हर उस लड़की को ये कहना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों को जो शादी को जो है वो बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू समझकर चखने दौड़ती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये लकड़ी का लड्डू होता है जो ना चबाते बनता है ना निगलते बनता है। तो प्लीज़ सोच समझकर ये डिसीजन लें, और किसी की देखा देखी अपनी लाइफ ख़राब मत करें कि भाई फ़लानी ने यंग एज में शादी कर ली तो और बच्चे हो गए तो सब कुछ करियर उसका बैलेंस है। क्या पता, देखो हर किसी के हालात नहीं होते। अब एक यूट्यूबर मैंने देखी, शादी से पहले कई साल पहले 2018 में मैं उसको देखा करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो अच्छा खासा उसको सिल्वर प्ले बटन मिल गया, उसकी भी शादी हो गई, फटाफट बच्चा हो गया, ये 2020 में। और जैसे ही उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, उसी दौरान धीरे धीरे उसका जो करियर है यूट्यूब वो डाउन हो गया। अब जो है वो लिटरली लोगों से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे आकर देखो। भाई उससे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई कोई भी एम्बिशियस समझदार लड़की तुम्हारे व्लॉग्स नहीं देखेगी। तुम्हारे व्लॉग्स में वही बच्चा, शॉपिंग, हस्बैंड, यही सब है। मैंने यहाँ से ये सामान खरीदा, यहाँ से ये किया। भाई ये इतना, ऐसी तो कितने व्लॉग्स पड़े हुए हैं फीड में आपकी, जो आपको दिख जाते हैं रिकमेंडेशन फीड पे। कोई भी समझदार लड़की, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव लड़की ये नहीं देखना चाहेगी, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। और इतने ज़्यादा मेकअप के तो अनगिनत वीडियो है। पहले एक नया ट्रेंड आया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इससे भी बोर हो रहे हैं। ये जो कुछ औरतें हैं जो एक अपना एक पॉडकास्ट खोल के, सेलिब्रिटी खोल के बैठ जाती हैं बच्चों का, भाई जब हमारे बच्चे नहीं थे तब हम अपने आप को अधूरा समझती थी, अब हमें देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, बच्चा हो गया। सच में कितनी सारी औरतें जिनको बच्चे नहीं होते होंगे वो देखकर कितना ट्रिगर होती होंगी, या जो औरतों ने डिसीजन लिया कि उनको बच्चे नहीं चाहिए वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती होंगी। भाई मैं तो ऐसे पॉडकास्टों से, ऐसे व्लॉगर्स को दूर से ही नमस्कार करती हूँ। भाई ये अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी दुनिया में व्यस्त रहें। हमें बस इनके रिकमेंडेशन वाले वीडियोज़ ना आए। तो मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि अब ज़माना बदल गया है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन हर किसी को शादी, हर किसी को लाइफ पार्टनर नहीं सूट करता, हर किसी को बच्चा सूट नहीं करता। मैं यहाँ लकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि हर कोई शादी के लिए नहीं बना होता। और यही बात डिम्पल कबाड़िया को भी समझ में आ गई थी
खैर उनके लिए ये चीज़ हुई कि वो अलग हुई, फिर उनका करियर चल पड़ा। कभी कभी क्या होता है, विमेंस ऐसा कोई डिसीजन लेती हैं तो उनके लिए वो और ज़्यादा बैकफायर करता है, तो वो भी एक बात है। मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को अलग हो जाना चाहिए और अपना करियर ध्यान देना चाहिए, देखो आपकी लाइफ भी ऐसी अच्छी होगी, नहीं। मैं जानती हूँ कि सेपरेटेड होना, फिर उसके बाद नई लाइफ शुरू करना, इट्स नॉट इजी। और ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके तो और भी लाइफ इनकी बहुत इन्होंने रंगीन बनाई होती है अपनी डार्क लाइफ की डार्कनेस को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई डिम्पल कपाड़िया की कोई अपनी लाइफ नहीं थी सेपरेट होने के बाद, या राजेश खन्ना जी की नहीं थी। लेकिन वही वाली बात है कि ये एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था डिम्पल कपाड़िया के लिए स्पेशली, कि एक टीनेजर लड़की की क्या एज होती है, अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स इनके ख़राब हो गए, प्लस बच्चों की भी लाइफ ख़राब तो हुई। ठीक है, इन लोगों की लाइफ अलग होती है, इनको इतना डीप थिंकिंग नहीं होती है जितनी हम आम घरों के बच्चों को होती है, बट स्टिल आज उनकी जो बेटियां हैं वो भी तो अपने पेरेंट्स की मैरिज देखकर ही अपनी मैरिज के लिए क्या क्या कर रही हैं। अब ठीक है, वो खुश होंगी अपनी मैरिज में, लेकिन क्या होता है मैरिज में ना, आप खुश नहीं होते हो, आपको खुश होना पड़ता है, आपको अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी ज़िंदगी कटती है। नहीं तो फिर आप एक दूसरे को काटने को दौड़ते हो और फिर समाज आपको काटने को दौड़ता है कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। यही तो होता है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा तप है कि ज़िंदगी भर एक शख्स के लिए वफादारी से ज़िंदगी गुजारना, ये भी एक हमारे में ब्रह्मचारी व्रत बराबर होता है कि भाई एक पत्नी एक पति के साथ लाइफ लॉन्ग सिंसियर रहना, नो मैटर वो कैसा दिख रहा है, वो भले ही बुज़ुर्ग हो गया है, हो गई है, बीमार हो गया है, बिस्तर पकड़ लिया है, बट उसके साथ सिंसियर रहना है। इसे भी एक ब्रह्मचारी व्रत के बराबर माना गया है। और ये जो बॉलीवुड वाले हैं, इनके लिए ये व्रत करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो इनकी बीवियां होती हैं वो भी फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर बहुत कुछ कर जाती हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो तो इनका खुद का डिसीजन होता है। बट खैर जो भी था, ये एक रॉन्ग डिसीजन था जो डिम्पल कपाड़िया को भी लगा, और उनको भी लगता है कि जो मैंने गलतियां करी हैं वो मेरी बेटियां नहीं कर रही हैं, और इस बात की उनको खुशी है। अब उनकी बेटियों को कितनी खुशी है, उनकी बेटियों का क्या इसमें टेक है, वो तो वही जाने। बट खैर मुझे एक छोटी सी बात करनी थी। मेरे दिल में ना राजेश खन्ना के लिए कोई हेट है, ना डिम्पल कपाड़िया के लिए कोई हेट है। मैं तो एक डिस्कशन कर रही हूँ हर उस इंसान के लिए कि देखे कि भाई शादी करके मिलता क्या है। और मुझे हैरानी होती है उन माँओं की जो खुद शादी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही होती हैं, उसके बाद भी अपनी बेटियों को शादी करने के लिए कहती हैं। और हैरान होती हूँ मैं उन लड़कियों की जो अपनी माँ को इतना सफ़र करते हुए, फादर को इतना मैरिज में सफ़र करते हुए देखकर जो है शादी करने के लिए उतावली होती हैं, और उनकी शादियाँ भी नहीं चलती हैं। बहुत रेयर में रेयर कोई हो जिसकी शादी चल जाए। अब ये ट्विंकल और रिंकी की शादी चल रही होगी तो क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट नहीं होंगे? बहुत सारे होंगे, और नॉर्मल घरों में तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लड़कियां इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं माँ बाप के झगड़ों से कि वो कहती हैं कि भाई मुझे तो शादी करनी है, शादी करवा दो। ऐरे गहरे नथु है खैरे के साथ, उसके साथ भी नहीं बनती है, वो वापस आ जाती हैं, और वापस से नरक से निकल के नरक में वापस आकर वही सोचती हैं कि यार इसको हमने नरक समझ के भागे थे, अब वहीं लौट के आ गए हैं, तो और ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है। तो ये चक्कर पे चक्कर, पंगे पे पंगा चलता ही रहता है। लेकिन जो दुनिया का जो शादी का जो नाम का जो चक्का है उसको वो चलाती रहती है कि भाई शादी करो, बच्चे करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शादी कर लो, शादी में प्रॉब्लम है तो बच्चा कर लो, पर कुछ भी नहीं होता है। और बच्चे करने से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अब डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के तो 2 बच्चे थे, क्या हुआ? आजकल जिनके बच्चे हो रहे हैं वही साथ में नहीं रह रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो साथ में कई बार हो जाते हैं, जैसे कि ये सायरा बानो और दिलीप कुमार, और यहाँ पर इनके तो बच्चे थे वो साथ नहीं हो पाए। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। हालांकि सायरा बानो और दिलीप कुमार की में भी एज डिफरेंस बहुत है।
बट खैर ये अपनी अपनी तकदीर है। अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तो बस मुझे इतना कहना था, नो हार्ड फीलिंग्स, सिर्फ अपना एक व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने सोचा कि मैं करूं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि यार कैसे एक एक बालिका वधू फिल्म बन रही थी असल ज़िंदगी में एक एक्ट्रेस की, और मैं हैरान हूँ कि किसी ने इस बारे में कोई ज़्यादा बात करी भी नहीं। आज तो ऐसा होता नहीं है, आजकल की लड़कियां तो फिर होशियार हैं, अपने करियर को तवज्जो देती हैं, इंडिपेंडेंट है। तो मैं शाबाशी देना चाहूँगी उन लड़कियों को। और अभी भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, बट फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। इवन लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, बड़े करीब से देखी है, कि वो भी करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट फैमिली की एज बढ़ रही है, शादी करो, अरे ऐसे कैसे होगा। तो खैर प्रॉब्लम तो हर जेंडर को ये फेस करनी आज की तारीख में पड़ ही रही है। तो खैर ये प्रॉब्लम तो चलता ही रहेगा। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।